वेलकम बैक दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में और गहरा जा रहे हैं, जहां पर लॉजिक और क्रिएटिविटी को मेजर किया जाता है। अगर आप किसी कोडिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता है, बल्कि ये एक मेंटल मॉडल होता है जो आपको कम्प्लेक्स इश्यूज को ब्रेक डाउन करने में मदद देता है। आपने अक्सर सुना होगा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और प्रोग्रामिंग में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बॉक्स का मतलब होता है कंस्ट्रेंट, और आपको उसी कंस्ट्रेंट के अंदर रहकर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्पेसिफिक मेमोरी के अंदर रहकर सोल्यूशन देना होता है, या फिर आपको अपने एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करना होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से। आपको एक स्ट्रक्चर्ड सोच और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है अपने टूल्स की, जैसे कि स्टैक, अरेज, लिंक लिस्ट और एल्गोरिदम जैसे कि सॉर्टिंग, मर्जिंग और डायनामिक प्रोग्राम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स डेवलप कैसे होती हैं, इनके बेसिक स्टेप्स हैं क्या? तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आपको ये देखना होता है कि भाई प्रॉब्लम में आपसे वो चाह क्या रहा है। बेसिकली इंटरव्यूअर आपको देखना क्या चाह रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच देखना चाह रहा है, वो आपके एफिशिएंसी के साथ कोड लिखना देखना चाह रहा है, वो आपकी डीबगिंग स्किल सेट को जज करना चाह रहा है। बेसिकली वो चाहता क्या है, ये सबसे मेन स्टेप है। और ये बात याद रखनी चाहिए कि एक कोडिंग इंटरव्यू आपके सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट नहीं करता, बल्कि आपके वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टेस्ट करता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को टेस्ट करता है, आपके आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को टेस्ट करता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है और भी डिफरेंट चीज़ों का टेस्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो एक इंटरव्यूअर है वो आपके सोल्यूशन को नहीं देखना चाहता, वो ये देखना चाहता है कि आप प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करते हैं, आपकी अप्रोच क्या होती है उस प्रॉब्लम की तरफ, और आप अपने जो स्टेप्स हैं उसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिर्फ आपके कोड लिखने को जज नहीं किया जाता, आपके डिफरेंट एंगल से उस प्रॉब्लम को देखना, उसको टैकल करना और उसके बाद उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस ट्राई करके उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना, ये चीज़ें जो हैं ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है, और मज़ीद जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है एक अरे को रिवर्स करना। कि आपके पास एक अरे है, लेट से अरे में कुछ भी पड़ा हुआ है, लेट से उसमें मेरा नेम पड़ा हुआ है ZAHID, जाहिद के नाम की एक अरे है, हर एक उसके इंडेक्स पे एक जो करैक्टर है वो पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको रिवर्स करना। तो लास्ट वाला करैक्टर है वो स्टार्ट में आ जाए, स्टार्ट वाला लास्ट में, इस तरह सारे जो हैं उनको आपने रिवर्स करना। तो आप इसको किस तरह रिवर्स करोगे? तो इसको रिवर्स करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप अरे के दोनों एंड्स आइडेंटिफाई कर दोगे। ठीक है, दोनों एंड्स को आइडेंटिफाई करके आपने वहाँ से वैल्यू स्वैप करना शुरू करनी है। लेट से एक को आपने कह दिया I और एक को आपने कह दिया J। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने I और J को स्वैप कर देना है। उसके बाद I में आपने एक ऐड करना है, J में आपने एक माइनस करना है, और फिर क्या करना है, इनको दोबारा स्वैप कर देना है। इस तरह करते 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 जब आप मिडल में आ जाएंगे, जब दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी, दोनों के अंदर जो करैक्टर्स ये आ रहे हैं जो भी हैं वो इक्वल हो जाएंगे, जो आपकी अरे की लेंथ है, तो वहाँ पर आपने उसको स्टॉप कर देना है। तो आपकी जो अरे है वो टोटली क्या होगी, रिवर्स होगी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, कि आपने एक अरे है आपके पास, उसको आपने बताना है कि वो अरे के अंदर पैलिंड्रोम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। पैलिंड्रोम क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसको आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, वो दोनों साइड से आप उसे पढ़ो तो वो सेम होता है। जैसे कि डैड, DAD डैड, तो ये डैड को DAD इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, दोनों साइड से क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपने बताना है कि पैलिंड्रोम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और इसका सोल्यूशन आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। इस अरे की बेसिक प्रॉब्लम में इंटरव्यूअर जज करता है कि आपको लूप्स की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, आप लूप्स के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको इंडिसेस को मैनिपुलेट करना आता है कि नहीं आता, जो कि एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि 2 सॉर्टेड अरेज हैं। सॉर्टेड का तो पता है ना, कि जैसे 1 2 3 4 इस तरह एक लाइन में आ रही होती है, मतलब जिसमें सॉर्टिंग अरे पड़े होते हैं, सॉर्टेड डिजिट्स पड़े होते हैं। 2 सॉर्टेड अरेज हैं आपके पास, आपने उनको मर्ज करना है, लेकिन उनकी सॉर्टिंग जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो आपने इसको किस तरह से टैकल करना है, इसमें आपने क्या करना है, आपने सेम वही काम करना है। आपने 2 पॉइंटर्स रख लिए, एक अरे पे रख लिया, एक दूसरी अरे पे रख लिया, और आपने क्या करना है, आपने लूप स्टार्ट कर देना।
होगा कि आपने दोनों की वैल्यूज़ कंपेयर करनी है जो आ रही होंगी अरेज के अंदर, और जिसकी वैल्यू छोटी है उसको आपने तीसरी जो आपने अरे बनाई है सॉर्टेड उसके अंदर पुश करते जाना है, और जिसकी वैल्यू आप पुश करोगे उसके पॉइंटर में आपने +1 ऐड कर देना है, दूसरे के पॉइंटर को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, इस तरह से करते 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 जब आपके दोनों पॉइंटर्स की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए और या फिर किसी एक की ख़त्म हो जाए तो बाकी जितनी भी अरे होगी वो एज इट इज़ जो है वो तीसरे में आ जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो दूसरी अरे ख़त्म होगी तो इसका मतलब है कि वो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ जो है वो इस थर्ड अरे में आ जाएंगी। तो आपके पास एक सॉर्टेड रिजल्ट वाली अरे जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ये इंटरव्यू क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीका है ये देखने के लिए कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स को किस तरह से हैंडल करते हैं और टाइम कम्प्लेक्सिटी को किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरह बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आप जो है वो निकालते हैं। और ये दो चीज़ें एक प्रोग्रामर के लिए बहुत इंटरेस्ट का बायस होती हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपसे पूछी जाती है दैट इज़ रिलेटेड टू लिंक लिस्ट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें आपसे ये प्रॉब्लम पूछी जाती है कि आपने हमें बताना है कि लिंक लिस्ट का जो सेंटर है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसके सेंटर आपने किस तरह से फाइंड करना है। तो इसके स्टेप्स ये हैं कि आप क्या करेंगे, आप 2 पॉइंटर चलाएंगे, एक होगा फास्ट पॉइंटर, एक होगा स्लो पॉइंटर। स्लो पॉइंटर को आप 1 स्टेप आगे मूव करेंगे और फास्ट पॉइंटर को आप 2 स्टेप आगे मूव करेंगे। जब आपका फास्ट पॉइंटर लास्ट तक पहुंच जाएगा, आपके जो लिंक लिस्ट है उसके एंड तक पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे आपका जो स्लो पॉइंटर है वो कहाँ होगा, इन द मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। क्योंकि जब आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो स्लो पॉइंटर 1 स्टेप आगे मूव कर रहा है और जो फास्ट पॉइंटर है वो 2 स्टेप आगे मूव कर रहा है। इस तरह मूव करते करते जब फास्ट पॉइंटर लास्ट पे पहुंचेगा तो जो आपका स्लो पॉइंटर है वो क्या होगा, आपके लिंक लिस्ट के मिडल में होगा। ये जो प्रॉब्लम है इससे जज किया जाता है कि आपको डाटा स्ट्रक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट, इसके बारे में कितना पता है आपको, क्योंकि इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत से डेवलपर, बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंफ्यूज होते हैं, उनके कंसेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर नहीं होते और इससे लिंक लिस्ट से रिलेटेड आपसे और भी ज़्यादा मजीद सवाल पूछे जाते हैं। लाइक आपको कहते हैं कि आपने एक लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करना। आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास पैलिंड्रोम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और आपने किसी लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी सेंटर में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपने उस एलिमेंट को रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनकी लिस्ट जो है, जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। इन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के अंदर हर प्रॉब्लम के पीछे एक मकसद होता है, वो ये कि आपकी जज करना, आपकी टेक्निक को जज करना कि आप उसको किस तरह से अप्रोच करते हैं, आप उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, आप कितने एंगल से उसको देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने माइंड में रख के आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है वो तैयारी करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस तरह की मजीद वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लस आप अपने फाइनल ईयर के जितने स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी के बैचमेट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको पता चल सके कि उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर उनके इंटरव्यू में किस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो किस तरह से उनको आंसर करके उनको टैकल कर सकते हैं और आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डिबगिंग। अल्लाह हाफिज़।